अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत और शानदार मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो कि एशिया का आबादी के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है और एक ऐसा मुल्क है जो आने वाले वक्तों में सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। क्या आप जानते हैं कि मालदीव 1192 जज़ायर पर मुश्तमिल है। यहाँ पर समंदर दुनिया का बेहतरीन और साफ़ और नीला पानी रखता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि ये मुल्क हनीमून के लिए एक जन्नत समझा जाता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि मालदीव दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको अंडर वाटर रेस्टोरेंट का तजर्बा फराहम किया जाता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ आप जजीरा किराए पर भी ले सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर रात को जजीरे नीली रोशनी में जगमगाते हैं और यहाँ की रेत ऐसी है जो कि गर्मी में भी गर्म नहीं होती। तो चलिए चलते हैं मालदीव की सैर करने को। दोस्तों, इस व्लॉग में हम मालदीव की मुकम्मल तारीख बताएंगे, मालदीव की बेहतरीन जगह आपको दिखाएंगे, मालदीव में जाने का बेहतरीन वक्त क्या है वो हम आपको बताएंगे और इसके अलावा बहुत सी शानदार और अमेजिंग बातें मालदीव के हवाले से होंगी। तो चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मालदीव एक खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरा हिंद में वाक़ है। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया मालदीव है। ये मुल्क तकरीबन 1192 जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिसमें से सिर्फ 200 जज़ायर पर लोग आबाद हैं, जबकि 164 जजीरे सियाहती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंडिया मालदीव के शुमाल में वाक़ है और सबसे करीबी हमसाया मुल्क है। मालदीव के दारुल हुकूमत माले से भारत की मेन कोस्ट लैंड केरला तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है, जबकि इसका सबसे करीबी जजीरा लक्षद्वीप सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मालदीव के शुमाल मशरिक में श्रीलंका वाक़ है और तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, मालदीव का कुल रकबा तकरीबन 90,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है। अगर खुश्की यानी ज़मीन की बात की जाए तो मालदीव का कुल रकबा सिर्फ 298 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि इसे एशिया का सबसे छोटा मुल्क बनाता है। दोस्तों, मालदीव की 100% आबादी मुसलमान है और इस मुल्क का सरकारी मज़हब भी इस्लाम है, जिसमें से ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। मालदीव की तारीख़ का आगाज़ 2000 कबल मसीह से होता है। यहाँ सबसे पहले जनूबी हिंदुस्तान और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्ध मत के पैरोकार आबाद हुए। 1153 में शेख यूसुफ शमसुद्दीन तब्रेज़ी के ज़रिए इस्लाम मालदीव में फैल गया और इसके बाद मालदीव एक इस्लामी सल्तनत बन गया। 16वीं सदी में मालदीव पुर्तगालियों के कब्ज़े में आ गया और 18वीं सदी के वस्त में बरतानिया ने यहाँ पर अपना कब्ज़ा किया। जुलाई 1965 को मालदीव ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। 1968 में बादशाहत का खात्मा हुआ और इसे जमहूरिया करार दे दिया गया। आज मालदीव सियाहत के लिए मशहूर है और दुनिया के बेहतरीन तफरीही मकामात में शुमार होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और सऊदी अरब दोनों ममालिक मालदीव की तरह मसनूई जज़ायर बनाने के बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं। भारत के पास पहले से लक्षद्वीप जैसे जज़ायर मौजूद हैं जो कि कुदरती तौर पर मालदीव से मिलते जुलते हैं। हालिया दिनों में भारत लक्षद्वीप को एक सियाहती मरकज़ के तौर पर तब्दील करने पर काम कर रहा है ताकि वो मालदीव का मुकाबला कर सके। इसके अलावा मुंबई और दीगर साहली शहरों के करीब मसनूई जज़ायर बनाने के मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं। इसी तरह सऊदी अरब में नियोम के तहत एक बड़ा मंसूबा बना रहा है जिसमें दी लाइन, सिंदाला जजीरा और दीगर फ्लोटिंग जज़ायर शामिल हैं। सिंदाला जजीरा यानी सिंदाला आइलैंड ख़ास तौर पर मालदीव जैसे लग्जरी रिजॉर्ट्स और सियाहती मराकज़ के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस मंसूबे का मकसद बहीरा अहमर को एक नया आलमी सियाहती मरकज़ बनाना है जो कि दुबई और मालदीव का मुकाबला कर सके। भारत और सऊदी अरब दोनों अपने सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब का नियोम का मंसूबा बड़े पैमाने पर मसनूई जज़ायर तख्लीक कर रहा है जो मुस्तक़बिल में मालदीव की तरह एक पुरकशिश मकाम बन सकता है। दोस्तों, मालदीव की मईशत का इन्हिसार बुनियादी तौर पर सियाहत और माहीगीरी पर होता है। सियाहत मुल्क की सबसे बड़ी सनत है जो मुल्क का 70% ज़र मुबादला हासिल करती है। मालदीव की कुदरती खूबसूरती, सफ़ेद रतीले साहिल और नीला पानी सालाना लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, जिसकी बदौलत लग्जरी रिजॉर्ट और होटलों की सनत मुसलसल तरक्की कर रही है। इसके अलावा माहीगीरी मालदीव की दूसरी बड़ी मईशती सरगर्मी है। ख़ास तौर पर टूना मछली की बरामदात मुल्क की आमदनी का एक अहम ज़रिया समझी जाती है।
दोस्तों मालदीव सदारती निज़ाम के तहत चलने वाला मुल्क है। यहाँ पर वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं होता। मोहम्मद मुइज़्ज़ो मालदीव के 8वें सदर हैं और मुल्क के सबसे आला हुकूमती सरबराह हैं। मालदीव में सदर ही हुकूमत का सरबराह होता है, जबकि वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं होता। दोस्तों मालदीव की कुल आबादी तकरीबन 5,25,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें से 3,82,000 अफराद मालदीव के मकामी लोग हैं, जबकि 1.5 लाख के करीब बाकी अफराद गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों माले मालदीव का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है और इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। माले शहर की आबादी 2,62,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि इसे मालदीव के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर बनाती है। मालदीव में शरह ख्वानदगी 98% है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा शरह ख्वानदगी शुमार की जाती है। मालदीव की तकरीबन पूरी आबादी पढ़ी लिखी है, जो कि इसकी तरक्की और बेहतर मेयार ज़िंदगी की एक बड़ी वजह समझी जाती है। मालदीव की सरकारी ज़ुबान देवेही है, जो कि मालदीव के मकामी लोगों की ज़ुबान है। ये ज़ुबान इंडो आर्यन ज़ुबानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और सिन्हाली ज़ुबान से मुतासर है, जो कि श्रीलंका में बोली जाती है। अंग्रेज़ी भी मालदीव में बहुत आम है, ख़ास तौर पर सियाहत और कारोबारी मामलात में यहाँ के ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी बोलने में महारत रखते हैं, जो कि सियाहों के लिए एक अहम ज़ुबान है। दोस्तों मालदीव की सरकारी करेंसी मालदीवन रुपया है, लेकिन यहाँ पर अमरीकी डॉलर भी कबूल किए जाते हैं, ख़ास तौर पर सियाहती मकामात, होटलों और रिज़ॉर्ट्स में, और सफ़र के दौरान अमरीकी डॉलर रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों मालदीव का मौसम आम तौर पर गर्म मरतूब रहता है, क्योंकि ये ख़त इस्तवा के करीब वाक़ है। यहाँ साल भर गर्मी और धूप रहती है और दर्जा हरारत आम तौर पर 25 से 31 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। मालदीव में 2 बड़े मानसून सीज़न होते हैं। खुश्क मौसम यानी ड्राई वेदर, जो कि नवंबर से अप्रैल तक होता है, जिसमें धूप ज़्यादा और बारिश कम होती है, और बरसात का मौसम मई से अक्टूबर तक होता है, जिसमें तेज़ हवाएं और बारिश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। खुश्क मौसम सयाहों के लिए बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि इसके दौरान समंदर पुरसकून होता है, जिससे डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और बीच एक्टिविटीज़ का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। बरसात के मौसम में भी सयाह यहाँ आते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा देर तक नहीं रहती और मालदीव का नीला पानी और खूबसूरत साहिल हर मौसम में दिलकश नज़र आता है। दोस्तों मालदीव दुनिया का सबसे निचला मुल्क है। मालदीव की औसत बुलंदी सिर्फ 1.5 मीटर यानी 5 फुट है, जो इसे दुनिया का सबसे कम बुलंदी वाला मुल्क बनाता है। यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग और समंदरी सतह में इजाफा मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। साइंसदानों के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में मालदीव दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। मालदीव का खाना ज़्यादातर सी फूड और नारियल पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। यहाँ के पकवान जनूबी एशियाई, श्रीलंका और हिंदुस्तानी खानों से मुतासिर हैं। मालदीव में नारियल को रोकून कहा जाता है, जो मुल्क का कौमी दरख्त भी है। मालदीव का नारियल पूरी दुनिया में मशहूर है। नारियल को मुख्तलिफ शक्लों में खानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सालन हो, मीठे में हो या मशरूब के तौर पर। मज़ीद बरा मालदीव में सयाहों के लिए इंटरनेशनल फूड भी दस्तयाब हैं। दोस्तों मालदीव अंडर वाटर रेस्टोरेंट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि ये समंदर की गहराई में बैठकर खाने का एक ख्वाबनाक और मुनफरिद तजर्बा फराहम करता है। इन रेस्टोरेंट में आपके इर्द गिर्द शफाफ पानी, रंग बिरंगी मछलियाँ और मरजान की चट्टानें और समंदरी हयात तैरती नज़र आती हैं, जो कि खाने को और भी दिलकश बना देती हैं। मालदीव का सबसे मशहूर अंडर वाटर रेस्टोरेंट इत्तहा अंडर सी रेस्टोरेंट है, जो कि कॉर्नेट मालदीव रंगीली आइलैंड में वाक़ है और 5 मीटर पानी के नीचे शीशे की दीवारों के साथ बनाया गया है। इसी तरह अंडर सी रेस्टोरेंट 5.8 दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर ग्लास रेस्टोरेंट है, जो कि हुरवाई मालदीव में वाक़ है। इसके अलावा सी रेस्टोरेंट और सब 6 भी अपने मुनफरद अंदाज में और पुरतइश खानों के लिए मशहूर हैं। यहाँ के खाने में सी फूड, इंटरनेशनल डिशेस और गवर्नमेंट स्पेशलिटीज़ शामिल हैं, जो कि सयाहों को एक रोमानवी और यादगार तजर्बा फराहम करती हैं। दोस्तों मालदीव को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क समझा जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप प्राइवेट आइलैंड और रिजॉर्ट पर ठहरने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप लोकल आइलैंड पर रहते हैं और बजट फ्रेंडली ऑप्शन चुनें तो मालदीव को सस्ता मुल्क भी बनाया जा सकता है। दोस्तों मालदीव हनीमून के लिए दुनिया के सबसे रोमांटिक और खूबसूरत मकामात में से एक है।
यहाँ की सफ़ेद रेत, नीला समंदर, प्राइवेट आइलैंड आपके हनीमून को यादगार बना देते हैं। मालदीव में क़याम के दौरान आपको वाटर ओवर विलास, प्राइवेट विलास की सहूलत मिलती है जहाँ आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, मालदीव में सयाहों के लिए बेशुमार दिलचस्प सरगर्मियाँ मौजूद हैं जो कि इसे परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाती हैं। यहाँ के सफ़ेद रतीले साहिल, नीला पानी और मरजान की चट्टानें हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। डाइविंग और स्नॉर्कलिंग सबसे मशहूर सरगर्मियाँ हैं क्योंकि मालदीव के साफ शफाफ पानियों में रंग बिरंगी मछलियाँ, शार्क और कोरल रीफ्स देखने का एक शानदार मौका मिलता है। इसके अलावा जेट स्की, पैरासेलिंग, काइट सर्फिंग और अंडर वाटर वॉकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। प्राइवेट आइलैंड टूर्स और ओवर वाटर बंगला रिजॉर्ट्स में क़याम भी एक यादगार तजर्बा फराहम करता है, जहां सयाह समंदर के बीच पुरतईश माहौल में क़याम कर सकते हैं। मालदीव के मशहूर अंडर वाटर रेस्टोरेंट में खाने और स्पा ट्रीटमेंट्स का लुत्फ़ भी उठाया जा सकता है। सनसेट क्रूज, डॉल्फिन वाचिंग और मकामी मालदीवी सकाफत का तजर्बा भी सयाहों के लिए एक मुनफरद और पुरकशिश रखता है। दोस्तों, मालदीव दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर आप जजीरा किराए पर भी ले सकते हैं। आप एक जजीरे को 50 साल तक के लिए किराए पर ले सकते हैं। मालदीव के कुछ साहिल रात को नीली रोशनी में जगमगाते हैं। ये कुदरती अमल एक ख़ास किस्म के प्लांट्स की वजह से होता है। मालदीव की रेत कभी गर्म नहीं होती। हैरत अंगेज़ बात यह है कि मालदीव की सफ़ेद रेत सूरज की गर्मी को जज़ब नहीं करती, इसलिए आप नंगे पांव भी चल सकते हैं। दोस्तों, मालदीव में 5000 से ज़ायद कोरल रीफ्स और 1000 से ज़ायद मछलियों की अक़साम हैं जो इसे दुनिया के बेहतरीन स्कूबा डाइविंग मकामात में शामिल करते हैं। दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात यह है कि मालदीव की 99% ज़मीन पानी पर मुश्तमिल है। जी हाँ, मालदीव का 99 हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 1% ज़मीन है जहां लोग रहते हैं। दोस्तों, मालदीव दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां कोई दरिया, झील या पहाड़ नहीं है, बल्कि सिर्फ रतीले जजीरों और नीले समंदर पर मुश्तमिल ये मुल्क है। मालदीव में डांस और बार्स का माहौल निस्बतन महदूद है क्योंकि ये मुल्क इस्लामी है और यहाँ की सकाफत और कवानीन मखसूस हैं जिनका असर तफरीही सरगर्मियों पर भी पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद सयाहों के लिए कुछ जगह और रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जहाँ आप डांस और बार्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मालदीव में मकामी लोगों के लिए शराब की ख़रीदारी और इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन सयाहों को ये सहूलत रिजॉर्ट्स में फ़राहम की जाती है। आप रेस्टोरेंट या बार में अल्कोहल मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मकामी जज़ायर में शराब पर पाबंदी है। दोस्तों, मालदीव को दुनिया का सेफेस्ट कंट्री समझा जाता है। मालदीव को जराइम के लिहाज से अमूमन एक महफूज मुल्क समझा जाता है। ख़ास तौर पर सियाहती इलाकों में यहाँ जराइम की शरह दीगर ममालिक की निस्बत बहुत कम है और ज़्यादातर सयाह महफूज तरीके से सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों को मालदीव के वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खुशखबरी ये है कि मालदीव का वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए। पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों के लिए मालदीव में दाखिले के वक्त वीज़ा अराइवल फराहम किया जाता है। आपको मालदीव पहुंचने के बाद वीज़ा मिल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास दर्ज झेल चीज़ें मौजूद हों। कम से कम पासपोर्ट की मुद्दत 6 माह होनी चाहिए, वापसी का रिटर्न टिकट होना चाहिए और कम से कम $100 रोज़ाना के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका से डेली की बुनियाद पर मालदीव के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं। अगर आपका ताल्लुक इंडिया, श्रीलंका या पाकिस्तान से है तो आप बरास्ता श्रीलंका या इंडिया मालदीव पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तो ये था हमारा मालदीव का शानदार सफ़र, एक ऐसा मकाम जो कुदरती खूबसूरती, सुकून और एडवेंचर का बेहतरीन इम्तज़ाज पेश करता है। अगर आप भी मालदीव सफ़र करने का सोच रहे हैं तो यकीनन ये एक ख्वाब जैसा तजर्बा होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपके साथ अगले सफ़र के साथ जहां हम आपको एक नई एडवेंचर की दुनिया में लेकर जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।